अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं मार्कोस की जानिब से बुलाया जाने वाला कबूतरबाज जंगल में से आगे बढ़ रहा होता है, मगर इसी लम्हे साहिरा बदवी सिपाहियों के साथ उसका रास्ता रोक लेती है और उन सबको तलवारों की नोक पर रख लिया जाता है। कबूतरबाज साहिरा को देखकर कहता है, खातून, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मरना चाहती हो? तो साहिरा कहती है, देखो तुम कितने थके हुए हो, आराम करो, हम तुम्हारे लिए ये कर लेंगे। और फिर साहिरा के इशारे पर सिपाही कपड़ों में से खत निकालकर साहिरा को देता है, जिसे पढ़ने के बाद साहिरा अपने आदमी से कहती है, ये एबलन के किले की दावत है, ये पढ़ लो और अपने कपड़े बदल लो, एबलन में कबूतरबाज बनकर दाखिल हो जाओ। बोरो साहब वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर बास्तीनी कबूतरबाज कहता है, तुम इसका बदला अपनी जानों से दोगे। और फिर साहिरा दो सिपाहियों से कहती है, तुम दोनों बास्तीनी लिबास पहनकर कबूतरबाज के मुहाफिज बनकर उसके साथ जाओगे और उन्हें नजरों से दूर किसी जगह बंद करके रखोगे जब तक एबलन गिर ना जाए। ये हमारे मेहमान है। ये सुनते ही सिपाही उस पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि काराकोश जाल का तोड़ बनवा रहा होता है। इसी लम्हे थका हारा कारातकन तेल लेकर वहां पहुंचता है। वो घोड़ा गाड़ी से उतरता है और काराकोश से कहता है, देखो तुमने हमें अपने जैसा बना दिया, हमारी कमर टूट गई है। ये कहते साथ ही वो एल्बीस के साथ ड्रम निकाल कर रख देता है और कहता है, ये काला पानी क्या है? मैं इसे समझ नहीं सका, मैंने सब अकेले उठाया है। मैं सिपाहियों को हुक्म भी नहीं दे सकता था कि कहीं हमारी आवाजें बाहर ना चली जाएं। मैंने ये सब अकेले उठाया है। तो वहां आने वाले सुल्तान कहते हैं, शिकायत मत करो करातगन, ये खान तेल एलन के लिए एक पुल साबित होगा। तो करातगन कहता है, मेरे सुल्तान, मैं ये नहीं जानता, लेकिन काश आपने मुझे इन सब जालों से ऊपर समझा होता। काश वो मेरे ऊपर से गुजर जाते तो मैं ज्यादा रहमत महसूस करता। और फिर सुल्तान काराकोश से पूछते हैं, क्या सूरत हाल है काराकोश? तो काराकोश कहता है, मेरे सुल्तान, ये तकरीबन तैयार हो चुका है। हमने उसे नमूने के तौर पर उबाल लिया है। एलेसा और माइल्स का काफिला तेल की बड़ी मिकदार लाएगा और जब वो आएंगे तो हम तेजी के साथ ड्रम भरना शुरू कर देंगे। तो सुल्तान कहते हैं, जल्दी करो काराकोश, तेल आने के बाद हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। इधर एबलन तिले में बोरो बलन के साथ आगे बढ़ रहा होता है। किसी लम्हे मार्कोस कबूतरबाज के साथ उनके पास आता है और कहता है, जनाब, कबूतर पालने वाले आ गए हैं। तो बलन उससे कहता है, एबलन में खुश आमदीद। जैसा कि तुम जानते हो, हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। किले का मुहासरा कर लिया गया है। अब इस तरह के हालात में खबर किसी भी चीज से ज्यादा अहम है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने काम में पेशावर होगे। तो मार्कुस कहता रहे, मैंने उसे काबिल एतमाद और बुजुर्ग उस्ताद की सिफारिश पर मुंतखब किया है। उन्होंने कहा है कि ये अपने काम में माहिर है। तो बलन कहता है, महारत के साथ साथ सदाकत भी अहम है। अब जाओ और अपने काम पर लग जाओ। यह सुनते ही कबूतरबाज चला जाता है और कमांडर आकर कहता है, जासूस की तरफ से खबर मिली है, सलाहुद्दीन किले तक तेल की अहम मदद फराहम करेगा। यह सुनकर बलन परेशान होते हुए कहता है, सलाहुद्दीन का मकसद दीवारों को गिराना हो सकता है, जैसा कि उसने बैतुल एहजान में किया था। तो बोरो कहता है, यह भी मुमकिन है कि वो मंजनीकों का इस्तेमाल करते हुए किले पर धावा बोल दे। तो बोलन कमांडर से कहता है, तैयार हो जाओ, वो तेल किले तक नहीं पहुंचेगा, मैं बजाते खुद आऊंगा। तो बोरो कहता है, बिल्कुल, सलाहुद्दीन के खिलाफ तुम्हारी हर जीत किले की मज़ाहमत को कम कर देगी। मैं जाकर तैयारी करता हूं। ये कहते ही बोरो आगे बढ़ जाता है, जबकि बोलन उसे देखते हुए कुछ सोचता रहता है। इधर कुद्स में खादिमा मारिया से कहती है, शहजादे सबीला और विलियम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मारिया कहती है, मुझे उम्मीद है कि यह मुकाबला बोलन के हक में ख़त्म होगा। काश मैं उसे बोरो के हवाले करने पर राजी कर पाती। ये कहते ही मारिया आगे बढ़ जाती है।
दूसरी जानिब सबीला विलियम से कहती है मारिया अपनी तरकीब को बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक इस्तेमाल करेगी। विलियम कहता है पुरसकून हो जाए शहजादी, आइए पहले सुनते हैं कि वो क्या चाहती है। तो सबीला बैठते हुए कहती है जबकि हमारी किस्मत उसके मुन्हा से निकलने वाले अल्फाज पर अटकी हुई है, वो हमें धमकी देने के सिवा कुछ नहीं करेगी। इसी लम्हे मारिया वहां आती है और उनके पास बैठते हुए कहती है मैं बॉलन से मिलने एबलन गई, खबर अच्छी नहीं है। तो सबीला पूछती है आप बॉलन से किस हैसियत में मिलने गई थी? तो मारिया कहती है बादशाह के मुशीर के तौर पर। तो विलियम पूछता है क्या ये मुलाकात इस वक्त बादशाह के हुक्म से हुई है? तो मारिया कहती है नहीं, इसने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, लेकिन ये एक ऐसी मुलाकात थी जो मुकम्मल तौर पर हमारे बादशाह के फ़ायदे और मफाद के लिए थी। तो सबीला कहती है आपका फरीज़ा बोल्डॉन का मुशीर बनना है, इसके लिए फैसले ना करें। तो मारिया कहती है शहजादी हम सब एक है चीज़ चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि लड़गाए बैल्डोन के बाद तख्त संभाले। हमें मजबूत होने के लिए बैलन की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके बिल्कुल बरक्स करता है। तो विलियम पूछता है आप हमसे क्या चाहती है? तो मारिया कहती है मैं बैलन की ताकत बढ़ाने के लिए सही वक्त पर सही मुहिम शुरू करूंगी और मुझे उसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत होगी। इधर एबलन किले में बोरो और साहिरा इस कबूतरबाज के पास आते हैं और बोरो पैगाम देते हुए कहता है ये पैगाम फौरी तौर पर कैंप तक पहुंचना चाहिए। ये सुनते ही कबूतरबाज पैगाम कबूतर के साथ बांध देता है और फिर साहिरा पूछती है क्या तुम्हें यकीन है कि ये कैंप तक पहुंचेगा? तो कबूतरबाज कहता है परेशान न हो साहिरा खातून, इनमें से हर एक कबूतर को वहां उड़ने की तरबियत दी जाती है जहां इस्लाम का झंडा होता है। तो बोरो पूछता है अच्छा तो कैंप से ये वापस यहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो कबूतरबाज कहता है यहां हर कबूतर का एक साथी होता है, तो फिर ये दूसरे घोंसले में कैसे उतर सकता है? ये सुनते ही बोरो कबूतर उड़ा देता है। इधर शाम में शमसा एक खत लिख रही होती है मेरे मासूम दिल के फाते सुल्तान आफंदी, मैंने अपने इश्क का रास्ता आपके लिए कुर्बान कर दिया। मेरी आंखें तुम्हारी याद में भीग जाती हैं, मेरी तरह कुद्स के लोग भी तुम्हारे इंतजार में हैं। तुम्हारी तकलीफ सुनकर मैं भी दर्द में मुब्तला हो जाती हूं। इससे पहले कि वक्त धोखा दे और मेरे साथ नाइंसाफी करे, आओ और मेरी मदद करो आफंदी। दूसरी जानिब करारगाह में खलील सुल्तान के पास आता है और कहता है हमें किले से तवील इंतजार के बाद खबर मिली है, बोरो की जानिब से एक पैगाम है। तो सुल्तान पैगाम पढ़ते हुए कहते हैं बैलन को तेल के काफले के बारे में मालूम हो गया है, वो घात लगाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। हमें तेल की सख्त जरूरत है, हम उसे खतरे में नहीं डाल सकते। तो काजी फाजिल पूछते हैं हम क्या करेंगे? तो सुल्तान कहते हैं हम दूसरा काफला भेजेंगे जिसके पीछे बैलन जाएगा। हम असल काफले का रुख बदल देंगे, एथर्स एलिसा के बताए गए रास्ते पर उसके साथ जाओगे। ये सुनते ही एथर्स वहां से चले जाते हैं। इधर शाम में शमसा खातून इस्फहानी के पास आती हैं और कहती हैं क्या आप ये खत हमारे सुल्तान को पहुंचा सकते हैं? तो इस्फहानी खत लेते हुए कहते हैं बिल्कुल शमसा खातून। तो शमसा पूछती है मुहासरे के बारे में कोई खबर? तो इस्फहानी कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि खबर अच्छी है, लेकिन फतह की खबर अभी तक नहीं आई। तो शमसा खातून कहती हैं इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएगी, अपने तेज तरीन कासिद भेजें। ये सुनते ही इस्फहानी आगे बढ़ जाते हैं। इधर एबलन में बूरो जवाब का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद एक कबूतर वहां पहुंचता है जिससे निकाली गई खबर बढ़ने के बाद बूरो कहता है तेल की हिफाजत के लिए इकदामात कर लिए गए हैं, और फिर वो खबर जला देता है। बाहर से आगे बढ़ते हुए बैलन मार्कोस से पूछता है बूरो कहाँ है? तो मार्कोस कहता है जनाब मैंने उसे नहीं देखा। अगले ही लम्हे बूरो वहां से गुजरता है। तो बैलन पूछता है तुम कहाँ थे? तो बूरो कहता है हमले की तैयारी कर रहे थे। तो बैलन पूछता है तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? तो बूरो कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो अहम है, इसलिए मोहतात तैयारी जरूरी है।
तो बैलन कहता है हम जितना जल्दी हो सके हमला करेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि केरे किले में कमांडर मीला के पास आकर कहता है सुल्तान सलाहुद्दीन ने एबलिन का मुहासरा किया हुआ है और बालन ने खुद से मदद की दरख्वास्त की है, लेकिन मालूम नहीं कि वो मदद भेजेंगे या नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन का भाई बोरो अपने भाई के खिलाफ काउंट बालन के साथ मिलकर लड़ रहा है, तो मीला हैरानगी से कहती है वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो कमांडर कहता है क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन ने उसे फांसी देने का हुक्म दिया था। और फिर मीला के इशारे पर कमांडर वहां से चला जाता है और मीला कहती है तुम्हारे पास अपने भाई के लिए भी कोई रियायत नहीं है। दूसरी जानिब जंगल में ईथर्स मंसूबे के मुताबिक अपने काफले को आगे लेकर बढ़ रहे होते हैं। डरमों को देखते हुए इब्राहिम कहता है करातगन ये बहुत भारी है, तुमने इनमें क्या डाला है? तो करातगन कहता है मैंने इनमें गुस्ल का पानी डाला है। मैं और अलबीस ने ये सारा पानी इस्तेमाल किया और सब उसमें डाल दिया, गहरे रंग का काला पानी। हम उसके साथ 2 घंटे नहाए जब तक कि हमारी जिद साफ ना हो गई। अलबीस से इतनी मील उतरी कि अगर उसका वजन किया जाए तो अलबीस का वजन कम पड़ जाएगा। ये सुनते ही सब हंसने लग जाते हैं और फिर गोकबीरो कहता है चुप हो जाओ, हमारा भाई मौत के दहाने पर है। एबलिन में वो अपनी जान की बाजी लगा रहा है, हमें उसी के मुताबिक अमल करना होगा। तो बाइबोरा कहता है गोकबोरो ठीक कह रहा है, हमें इनके लिए एक सख्त घात लगानी होगी। तो गोकबोरो कहता है मकसद वाज़ेह है, काउंट बालन को पकड़ना, मुर्दा या जिंदा। ये कहते और सुनते ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। तो नाजरीन, उसके साथ ही एपिसोड ख़त्म होता है। जल्द अगली एपिसोड के साथ वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें।